तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ओनली वन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो 2 है पर सिमिलर है दोनों। एक जना कंफर्म करो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। ओके, सामने आपके क्वेश्चन थोड़ा और बेहतर हो जाए तो डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस एट -1 -2। ये तो फर्स्ट के लिए है, लेकिन सेकंड में डिस्कस तो है, पर किसके लिए? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने सेकंड में, और फर्स्ट में -1 और -2 पर डिस्कस करना है। फर्स्ट में तो क्लियर ही बोल दिया। -1 -2 इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मॉड के अंदर वाले नंबर को जीरो करने से जो x की वैल्यू आती है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मॉड के अंदर का जो वैल्यू है उसे जीरो करें, x+1 को जीरो करें तो x की वैल्यू आएगी -1। तो -1 को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और लिमिट एग्जामिन की जाती है। इसको दूसरे वाले मॉड के अंदर वाले को जीरो करो, x+2 को जीरो करें तो x की वैल्यू -2 आती है। तो -2 पर ही कंटिन्यूटी चेक की जाती है। LHL RHL की जरूरत हो तो LHL RHL भी -2 पर चेक किया जाता है। इस तरह यहां पर सेकंड क्वेश्चन में मॉड के अंदर के नंबर को जीरो करें, x = 0 पर आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जो भी है चेक करना है। और सेकंड नंबर को जीरो करें, मॉड x+1 = 0 तो x की वैल्यू कितनी आती है? -1। तो -1 पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है या मोर देन 1 मार्क का आ सकता है। तो अगर ये 1 मार्क का आता है तो 1 मार्क का सल्यूशन सिंपल सा है, आसान सल्यूशन है। अगर ये मोर देन 1 का आता है तो दूसरा वाला सल्यूशन मतलब 2 सल्यूशन मैं देता हूं, एक 1 मार्क वाला, एक मोर देन 1 का। ठीक है, 2 तरह के सल्यूशन तो 3-4 तरह के हैं, पर आपको थोड़ा इजी पाथ बता देता हूं। ये इससे ड्यूरेशन में कम से कम 2 बार ये डाउट बच्चों ने पूछा, तो मैंने सोचा सबको बता ही देता हूं। तो इधर देखिए, ए का सल्यूशन 1 मार्क के लिए दूसरा है और मोर देन 1 मार्क के लिए दूसरा। अच्छा, 1 मार्क सल्यूशन ये है और ये 2 मार्क तक चल भी जाएगा। वैसे 1 मार्क का सल्यूशन है ये, क्या? मॉड x+1 इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये मॉडुलस फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। किसी की ज्यादा इच्छा हो तो मॉड x+1 की कंटिन्यूटी -1 पर डिस्कस आप कर भी सकते हैं। डिस्कशन करना आता है आपको, मैं भी डिस्कस करके दूंगा थोड़ा बहुत। तो मॉड x+1 इज कंटिन्यूअस एट x = -1 एंड ऑल्सो एट ऑल द पॉइंट्स। मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मॉड ax+b इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉड x+2 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। कहां? एवरीवेयर। x = -2 पर कंटिन्यूअस है और एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस और सम ऑफ 2 functions इज कंटिन्यूअस। we know that sum of 2 continuous functions is always continuous। याद करके रखो, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट चारों ही कंटिन्यूअस होते हैं। तो we know that sum of 2 continuous functions is continuous। Therefore f(x) is continuous everywhere। इन्होंने -1 और -2 पूछे हुए हैं, तो -1 -2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। सब जगह कंटिन्यूअस है, तो -1 -2 क्या ले आया? वहां भी कंटिन्यूअस है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू -1 कॉमा -2। तो ये एक हल्का लाइट सोल्यूशन है, और जो अच्छा सोल्यूशन देना है तो वो मैं इसका आपको बताता हूं। सो मोर देन 1 मार्क का सोल्यूशन, x इक्वल टू -1 चेक करें तो fx ले लिया आपने मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2, और पॉइंट ले लिया x इक्वल टू -1, और फिर -2 बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके भी दो तरीके हैं, जिसमें मुझे लगता है मैं LHL RHL से डायरेक्ट करता हूं, जो कि इजी पड़ेगा। दूसरा एक और है जो कि हमने ग्रुप में सबके साथ शेयर किया था, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसमें हम LHL निकालते हैं। अच्छा, ये कुछ इजी है। लिमिट x टेंड्स टू -1 और ऊपर पावर लगा दो माइनस की, मॉड x प्लस 1 मॉड x प्लस 2। LHL RHL और f ऑफ a तीन चीजें निकालेंगे, तीनों मैच कर जाने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तो मैच कर जाएंगे तब देख लेंगे। तो ये कुछ आसान है, सीधा सीधा मेथड है ये। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आगे बढ़ती है, यहां पर लिख दो h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर x रिप्लेस्ड बाय -1 माइनस h कर दिया जाए, और +1 आपका कॉपी, x रिप्लेस्ड बाय -1 माइनस h +2 कर दिया कॉपी, और फिर हम लोग आगे 1 और 1 कैंसल, h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ -h, मॉड h और h तीनों इक्वल होते हैं, वो याद कराया था मैंने आपको। ये आ गया 2 - 1 1 माइनस h, क्योंकि h वेरी स्मॉल नंबर होता है, तो मॉड के अंदर जो नंबर है ना वो पॉजिटिव नंबर है, और मॉड के अंदर जो पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को फ्री में रिमूव कर देते हैं, तो मॉड के अंदर नंबर है ना वो पॉजिटिव है, तो मॉड को फ्री में हटा के 1 माइनस h लिख दो, h से h कैंसल करके 1। LHL इस क्वेश्चन की 1 है। अब RHL देख लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 और पावर है प्लस, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2, right hand limit being discussed now। h tends to 0, replace each x by -1 plus h, -1 plus h plus 1, -1 plus h plus 2, 1 -1 और 1 कैंसल, ये h आ गया और ये आ गया 1 प्लस h। मॉड के अंदर जो पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को फ्री में रिमूव कर दो, और ये का पॉजिटिव है क्योंकि h इज वेरी स्मॉल नंबर। 1 माइनस h है तो भी पॉजिटिव, 1 प्लस h है तो भी पॉजिटिव। सो मॉड कैन बी रिमूव्ड इन फ्री, और अब आप h को 0 कर दें, h को 0 कर दें तो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये LHL थी 1 और RHL भी 1। अब आप fx निकालें, fx उस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू -1 पर निकालें, x इक्वल टू -1 पर fx निकालें, तो वो f ऑफ a हो जाएगा, थर्ड थिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां पर पास में रख देता हूं।
ये देखिए f ऑफ -1 इज इक्वल टू, x को -1 यहां पर लिख दो, मॉड -1 + 1 मॉड -1 + 2, मॉड ऑफ 0 क्या हो गया 0, 2 - 1 1 का मॉड 1, तो ये देखिए ये भी 1 निकल गया, f ऑफ -1 इज 1। तो क्या हुआ देखिए ओवरऑल ना, LHL इज 1, RHL इज 1, f ऑफ -1 इज 1, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ A। तो आपका fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। Similarly, this is continuous at x equal to -2 also. -1 पर कंटिन्यूअस है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट -2। अब आप ये -2 पर होमवर्क करना, इसमें ज़्यादा टाइम यूज नहीं करेंगे, और ये वाला भी सभी जगह x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 पर इसी तरह कंटिन्यूअस निकलेगा। तो इसमें जो डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं हैं, तो आप इसी को देख देख करके रिमेनिंग पार्ट्स करना और फिर हमें बताना। आपको डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और नहीं डाउट है तो ये कंप्लीट हमने कर दिया अपनी तरफ से, और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सर। हाँ जी सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही। बेटे आपकी तरफ प्रॉब्लम है, मेरी तरफ सही है। मेरे पास स्क्रीन भी लगी है ना एक आप वाली, स्टूडेंट वाली, तो आपकी तरफ प्रॉब्लम है, ठीक करो उसको। सर पिछली क्लासेस भी लगाई है, उसमें तो क्लियर आ रहा था। ओके बेटे, वीडियो और किसका अनक्लियर आ रहा है? किसी का वीडियो अनक्लियर है बेटे? नो सर। हाँ जी ओके, वहाँ वो कभी हो जाता है, नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा आपका, जिसका भी अनक्लियर है वो कभी हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी हो सकती है। तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डिंग से देख लेना उसमें से। इस क्वेश्चन को देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम LPP। A manufacturing company makes two models A and B of a product। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक प्रोडक्ट के 2 मॉडल्स बनाती है, 2 मॉडल्स ऑफ A and B ऑफ ए प्रोडक्ट। तो मॉडल A और दूसरा मॉडल B, 2 models A and B of a product। Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing। अब मॉडल A का ईच पीस क्या रिक्वायर करता है? रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेशन। इसको लेबर चाहिए, लेबर आवर्स चाहिए, किसके लिए? फैब्रिकेशन के लिए, एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। ठीक, फैब्रिकेशन के लिए लेबर चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं फैब्रिकेशन, और यहां लिख देता हूं फिनिशिंग। और ऐसी थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लेना तो आप ये मॉड्यूल बनाने लग जाओगे, जैसे हम बना रहे हैं ना, ऐसे आप भी बिल्कुल आराम से बनाने लग जाओगे। तो ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेशन। इसको 9 आवर चाहिए, 9 आवर पर पीस चाहिए फैब्रिकेशन के लिए, 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेशन एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, और 1 आवर पर पीस
फिनिशिंग के लिए चाहिए। अब आगे रीड करो। ईच पीस ऑफ मॉडल बी, ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेशन। 12 आवर पर पीस मॉडल बी की रिक्वायरमेंट है, एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। 3 आवर पर पीस, ये फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, फॉर फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180। जो मैक्सिमम लेबर आवर्स है फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग के लिए, टोटल जो लेबर आवर्स है वो हमारे पास 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मैक्सिमम लेबर आवर जो ये बोलता जाता है ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, फिर उसके बेस पर इक्वेशंस बनाने होते हैं। मैक्सिमम लेबर आवर फॉर फैब्रिकेशन इज 180। मैक्सिमम लेबर आवर फॉर फिनिशिंग is equal to 30 respectively. The company makes a profit of ₹8,000 on each piece of model A. मॉडल A के ईच पीस पर कंपनी को क्या मिलता है? प्रॉफिट पर पीस। एक पीस के ऊपर उसको 8,000 का प्रॉफिट मिलता है। each piece of model A and ₹12,000 on each piece of model B। 12,000 उसको मिलता है on each piece of model B। How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize maximum profit? तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स यहां अज्यूम कर लो। मॉडल ए की x यूनिट्स और मॉडल बी की y यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सब पर वीक का है, जैसे मैक्सिमम लेबर आवर जो दिए हुए ना पर वीक के दिए हुए हैं, इनको बोलना चाहिए बिगिनिंग में, पर यहाँ आके थोड़ा सा क्लैरिफाई, उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, लेकिन ये पर वीक का सारा अकाउंट है, सारा रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने बोला हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। एक्स और वाई की वैल्यू इन्होंने पूछी और ये सारा दिया हुआ है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज्ड फॉर दिस पर्पज। ठीक है, अब यह सारा क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया। उतना ह्यूज क्वेश्चन कंपैक्ट बन गया, और कंपैक्ट बनकर ये देखो छोटा सा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखना, इससे आप इनइक्वालिटीज तैयार करो। मैक्सिमम लेबर आवर, पहले लेबर आवर्स कितने? मैक्सिमम लेबर आवर फॉर फैब्रिकेशन 180। तो इसके बेस पर इसको ना, इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट। फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना आएगा? 9 इंटू एक्स। ये देखो फैब्रिकेशन में 9 इंटू एक्स लेबर आवर यहां लग गई 9x, और 12 इंटू वाई यहां लग गई फैब्रिकेशन की। फैब्रिकेशन का 9, मॉडल ए के हिसाब से 9x, मॉडल बी के हिसाब से 12y। तो फैब्रिकेशन के जो लेबर आवर लग गए वो 9x प्लस 12y लग गया। 9 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू वाई, ये लेबर आवर लग गई फैब्रिकेशन में, और ये लेबर आवर 180 से कम है। मैक्सिमम 180, लेस देन और इक्वल टू 180।
180 से कम आएगी, एटमोस्ट 180 है मैक्सिमम। तो लेबर आवर यूज हो गया और ये 180 आपका यूज हो गया। अब आ गया मैक्सिमम लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। फिनिशिंग की जो आवर है वो भी लेस देन और इक्वल टू 30, इसको बोलते हैं फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। फिनिशिंग कंस्ट्रेंट कितना है देखना। फिनिशिंग के लिए 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, 1 इंटू एक्स, ये देखो 1 आवर पर पीस यहां से लगता है ना, 1 इंटू एक्स आवर लग गए मॉडल ए को बनाने में और 3 इंटू वाई लग गए मॉडल बी को बनाने में। तो टोटल फिनिशिंग आवर लगे 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 30। अब बात आ गई प्रॉफिट फंक्शन की, जो कि मैक्सिमाइज होना है। प्रॉफिट फंक्शन z इज इक्वल टू 8000 इंटू एक्स, 8000 पर पीस है तो टोटल प्रॉफिट हो गई बेटे 8000 एक्स प्लस 12000 वाई। ये प्रॉफिट फंक्शन। और एक्स वाई कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना एग्जाम में, और रीड करने के बाद एक मॉड्यूल जैसा यहां तक आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर उसको इनक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर आप एलपीपी डिक्लेयर कर दीजिए। एलपीपी इज एज फॉलोज, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन z इक्वल टू 8000 x प्लस 12000 y, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। इसी लैंग्वेज में लिखना है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। एक कंस्ट्रेंट ये है, 3 का डिवीजन करते हुए लिखिए 3x प्लस 4y लेस देन 60। और दूसरा वाला ये है x प्लस 3y लेस देन 30। और थर्ड ये है x बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स क्वाड्रेंट 1 में ग्राफ बनता है। मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स दे गो इन क्वाड्रेंट 1। यहां पर जाकर आपको मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन है, तो भी यहां 2 मार्क का काम आपका हो गया। इसके बाद ग्राफिंग पार्ट, फिर कंक्लूजन पार्ट, 3 पार्ट इसमें होते हैं। प्रॉब्लम की फॉर्मेशन, देन ग्राफिंग, देन कंक्लूजन। सो ओके, तो वी गो फॉर ग्राफिंग नाउ। ग्राफिंग के लिए वो इक्वेशंस बनाने, वो टेबल जैसी बनानी पड़ती है इक्वेशन से। एक सेकंड रुकना, अभी मैं आता हूं आपके पास। ये देखिए, नाउ 3x plus 4y equal to 60 gives rise to the following table। यहां पर लिखिए x, यहां पर लिखिए y। x is 0, x is 0 तो y is 15, y is 0, x is 20। अब बोलोगे शेड 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60 एज, जो पेन आपके हाथ में है उसी पेन से हॉरिजेंटल लाइन, जनरली ब्लू पेन होगा आपके पास, तो ब्लू पेन से हॉरिजेंटल लाइन है उसमें ड्रा करनी है। अब आप सेकेंड इक्वेशन ये वाली लीजिए, x प्लस 3y इक्वल टू 30 गिव्स राइज टू टेबल ऑफ 2 वैल्यूज। अब न्यू कुछ नहीं है सब, इसका ये आप जानते हो, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे फिर ग्राफिंग भी अब आ ही गई मोस्टली। x इज 0 तो y इज 10, y 0 सॉरी y इज 10 यस, तो y 0 तो x इज 30।
अब सामने लिख दो शेड दिस इनइक्वालिटी सेकेंड नंबर x प्लस 3 बाय लेस देन और इक्वल टू 30 टुवार्ड्स ओरिजिन होगा, लेस साइन में टुवार्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर साइन में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एज इसमें जो शेड है वो वर्टिकल शेड देना है और किसी और पेन से किसी और कलर से वर्टिकल शेड आपको देना है। मेरे हाथ में इस समय ग्रीन पेन है तो मैं ग्रीन से वर्टिकल शेड उसमें दे दूंगा। अब आगे बोल दो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मीन्स क्वाड्रेंट 1। इसका मतलब हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक है, अब इसके साथ हम ग्राफ पेपर कैच करते हैं और ग्राफिंग कर देते हैं। हमने ये लाइंस को यहाँ एडवांस में बनाया हुआ, मैं शो कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा कन्वीनियंस रहे आपको सिखाने में और आपको सीखने में आराम रहे। ये लाइंस, ये पॉइंट देखना 0, 15, 20, 0, ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर पे ना 0, 10, 20, 30 ऐसी मार्किंग कर दी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेबल्स को देख लेना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्किंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अच्छा, मैंने 10, 20, 30 ले लिया, 30 तक चाहिए, उधर भी 10, 20 कुछ ऐसी। एक स्केल ले लेना जो कि ग्राफ पेपर टू शॉर्ट भी ना हो, मतलब ग्राफ जो ग्राफ बनेगा वो टू शॉर्ट या टू लॉन्ग भी ना हो, मीडियम ग्राफ उसके ऊपर दिखना चाहिए। जो आपका ग्राफ पेपर होगा ना उस पर ग्राफ पेपर सारा ब्लैंक पड़ा रहा है, छोटे में छोटा सा ग्राफ बना दिया तो वो मत करें, थोड़ा स्केल रीजनेबल लेना। ओके, तो उसमें जो पॉइंट थे, एक था 0, 15 था टेबल में पॉइंट, तो 0, 15 यहां पर है, देखो बेटे 0, 15 बाई एक्सिस पर होगा ये पॉइंट, और एक मुझे दिख रहा है 20, 0 ये वाला। इन दोनों को मार्क कर दो, डार्क कर दो और देखिए इसी ब्लैक पेन से ज्वाइन कर दो। स्केल लेके करना आप, मेरे पास तो प्रिंटेड है, बढ़िया अच्छा है। ये देखो स्केल से ज्वाइन करना, हाथ से ज्वाइन करोगे तो अच्छा नहीं बनता। और टुवार्ड्स ओरिजिन शेड कर दो क्योंकि वहां लेस साइन है, तो इस लाइन के नीचे टुवार्ड्स ओरिजिन कौन सा शेड में हमने प्रॉमिस किया था? हॉरिजॉन्टल शेड। और ऑलवेज फर्स्ट शेड कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। सेकंड कैसा होगा? वर्टिकल। वहां एग्जाम में सोचने विचारने नहीं लगना कि क्या करूं क्या ना करूं, सब चीज याद करके रखनी है। हॉरिजॉन्टल शेड बेटे ये रहा, टुवार्ड्स ओरिजिन करना है। हॉरिजॉन्टल शेड, ये फर्स्ट शेड मैक्सिमम एरिया में कवर होता है इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको इजी पड़ेंगी। फिर सेकंड शेड वर्टिकल लाइन भी डिफिकल्ट नहीं होती। अब हम आते हैं दूसरी लाइन, दूसरी टेबल पर। तो सेकंड टेबल अगर आपने लिख रखी है तो उस पर पॉइंट है 0, 10। दूसरी टेबल 0, 10 ये रहा 0, 10 पॉइंट, यहां पे हमने मार्क भी किया हुआ है 0, 10। तो दूसरा है 30, 0 इज हियर, 30, 30, 0। दोनों पॉइंट को मार्क करो, डार्क करो और ज्वाइन कर दो। ये देखो ज्वाइन हो गया, क्योंकि वहां पर लेस साइन था तो इस ग्रीन लाइन के नीचे वर्टिकल शेड करोगे। इसके नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर उधर का शेड का फायदा नहीं। आप चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, नीचे फायदा कोई नहीं है। सारे ऑथर्स, सारे टीचर्स उतना एग्जैक्ट शेड ही करते हैं, ज्यादा कोई भी नहीं करता। आप क्यों ज्यादा करोगे? जहां ऑलरेडी शेडेड है वहीं इंटरेस्ट लेना है। आप चाहे तो इधर भी शेड कर सकते हैं इस एरिया में, यहां पे, पर ये सोल्यूशन नहीं होगा और कंफ्यूजन पैदा करेगा। इधर इस एरिया, दिस एरिया कैन बी शेडेड, लेकिन आंसर कौन है? डबली शेडेड रीजन। इसलिए इसे शेड करने का फायदा नहीं है, और कंफ्यूजन पैदा करता है। इस साफ सुथरा दिख रहा है। इसके बाद आपका O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट 12,6 करके B पॉइंट है। ये देखो O A B एंड दिस इज द पॉइंट C। तो ये आपकी फीजिबल रीजन है। इसमें O तो रीडेबल है, कॉर्नर पॉइंट रीड करने होते हैं। A पॉइंट 20, 0 रीडेबल, नो प्रॉब्लम। C पॉइंट 0, 10 रीडेबल। B पॉइंट
लिख तो दिया हमने, लेकिन बी पॉइंट आया कैसे? ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन को सॉल्व करके आया। यहां पर आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, x प्लस 3y इक्वल टू 30 को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान होता है। 3 का मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो ऐसे। 3x कट गया, 4y माइनस 9y माइनस 5y और 60 माइनस 90 माइनस 30, तो y की वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू 12। 4 कॉर्नर पॉइंट्स O A B C ऑल रीडेबल। अब आप क्या करोगे, लास्ट में इन कॉर्नर पॉइंट्स को यहां मार्क करोगे। ये देखिए कॉर्नर पॉइंट लास्ट में टेबल दी जाती है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सारे पॉइंट लिख लिए। अब आपका ये रहा प्रॉफिट फंक्शन, अगर आपको याद हो 8000x प्लस 12,000y, 0 0 x को इसमें 0 पुट करो, y को 0 पुट करो तो 0 आ गया। 20 0 x को 20 पुट करें और y को 0 पुट करें तो 20 पुट करने से ये आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा। 8,000 इंटू 20। x को 12 लिखें, y को 6 और लिख के ऐड करोगे तो एडिशन के बाद ये मेरा आया था 1,68,000। और x को 0 लिखें, y को 10 लिखें तो 1,20,000 आया। आपको प्रॉफिट क्या करना था, मैक्सिमाइज। वो कहां पर है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। और हमारी उस मैन्युफैक्चरर को एडवाइस है कि वो 12 यूनिट्स ऑफ मॉडल ए मैन्युफैक्चर करे, एक्स की वैल्यू 12 है, और 6 यूनिट्स ऑफ मॉडल बी मैन्युफैक्चर करे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1,68,000. It is attained at x equal to 12 and x equal to 6. वो आपको आंसर किसी जगह पर लिख देना है और फाइनल लिख के, और फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेटे अब आपकी बारी, डाउट पूछ लो मुझे कहीं लगा हो तो, बाकी काफी साफ है, दिक्कत नहीं है ज्यादा। टाइम पूरा यूज किया हमने, फुल टाइम जितना लगना चाहिए उतना टाइम लग गया सर। ये जो दिखने लग गया ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये अगर लेंदी लिखा है तो वो अच्छा है। लेंदी का मतलब है दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन द क्वेश्चन। कम लिखा हो तो डेंजरस है। ये वाले क्वेश्चन लेंदी हो तो अच्छे हैं, ये वाले एलपीपी का क्वेश्चन शॉर्ट हो, छोटा हो तो अच्छा नहीं है। इसका मतलब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया और आपको कई चीजें खुद सर्च करनी पड़ेंगी। So read this question number 4. Some more practice. A firm deals with two kinds of fruit juices, pineapple and orange. वो जो फर्म थी वो पाइन एप्पल और ऑरेंज के साथ डील कर रही थी। पाइन एप्पल की कोई भी बात आई तो इसके सामने, ऑरेंज की कोई बात आई तो इसके सामने लिख देंगे। पाइन एप्पल ऑरेंज थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब आगे चलिए। दीज आर मिक्स्ड। इन पाइन एप्पल और ऑरेंज को वो कंपनी क्या कर रही है, मिक्स करके और सेल कर रही है। दीज आर मिक्स्ड एंड 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड। मिक्स करके मिक्सचर बना रही है कंपनी। विच आर सोल्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक ए एंड बी। अब दो बातें फिर से आई। सॉफ्ट ड्रिंक ए, वो जो कंपनी है वो सॉफ्ट ड्रिंक ए बना रही है और वो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बी मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। जो बात आती जाती थोड़ी थोड़ी लिखते जाती। सॉफ्ट ड्रिंक ए के से कनेक्टेड कोई भी चीज वो इसके सामने लिखनी, सॉफ्ट ड्रिंक बी से कनेक्टेड कोई भी चीज वो इसके सामने। अब आगे रीड किया जाए क्वेश्चन को। यहां तक हो गया जहां तक हमने अंडरलाइन कर दिया। 1/10 ऑफ ए। अब सॉफ्ट ड्रिंक ए का अगर 1/10 आपको प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा, 1/10 ऑफ ए
needs 4 liter of pineapple and 1 liter of orange. अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक ए तैयार करना है तो इसको पाइनएप्पल भी चाहिए, इसको ऑरेंज भी चाहिए, तो इसके यहां पर लिखिए आप पाइनएप्पल चाहिए, इसको सॉफ्ट ड्रिंक ए को ना पाइनएप्पल चाहिए, और कितना चाहिए, एक मिनट, 110 ऑफ ए नीड्स 4 लीटर ऑफ पाइनएप्पल, 4 लीटर पर 10 पाइनएप्पल चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक ए के लिए 4 लीटर पर 10, एंड 1 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस, इसी को चाहिए, 110 ऑफ ए नीड्स 4 लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल एंड 1 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस। अच्छा, ऑरेंज भी चाहिए इसको बेटे, वो कितना चाहिए, 1 लीटर पर 10, वो ऑरेंज जूस चाहिए इसको। अब आगे चलो, 110 ऑफ बी, अब बी 10 की बात देखो, 110 ऑफ बी नीड्स 2 लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल, 2 लीटर, अगर बी का आपको एक टिन तैयार करना है तो इसमें पाइनएप्पल लग जाएगा 2 लीटर पर 10, एंड 3 लीटर ऑफ ऑरेंज, 3 लीटर पर 10, ये लग जाएगा ऑरेंज। इसको जो वो बोलता जाता है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते जाइए, टेबुलर फॉर्म में, जैसे मैं रीड कर रहा हूं और बना रहा हूं, इसी तरह आपको रीडिंग करके ये बनाना आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप रीड करके खुद बनाइए और फिर इससे मैच करिए क्या हो रहा है, तो अपने आप ये आने, कोई भी क्वेश्चन, अब मेरे लिए न्यू क्वेश्चन हो तो उसमें भी मैं बना लेता हूं, आप भी न्यू में बनाने लग जाओगे, प्रोवाइडेड आप थोड़ी प्रैक्टिस करें रीडिंग की। अब आगे रीड करें बेटे, द फर्म हैज ओनली 46 लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इस पे किसके पास ना टोटल 46 लीटर है, 46 से ज्यादा ये यूज करने की पोजीशन में नहीं है फर्म, इसके पास टोटल इसने इतना रख रखा है 46 लीटर ऑफ पाइनएप्पल, 24 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस, इसके पास टोटल 24 लीटर तक यूज कर सकते हो, 24 या उससे लेस मतलब यूज कर सकते हो। अब मान लो टीन बनानी है तो हो सकता है सारा यूज ना हो, तो वो मतलब मैक्सिमम 46 लीटर उसके पास अवेलेबल है यूज करने के लिए, और 24 लीटर ऑरेंज जूस अवेलेबल है। अब आगे की बात रीड करो, हाँ, each 10 of A and B is sold at a profit of ₹4 and ₹3 respectively। अब जब ये सेल करोगे सॉफ्ट ड्रिंक को तो इसमें क्या मिलेगी, प्रॉफिट, वो भी पर 10, एक टिन के पीछे ₹4 मिलेंगे फर्स्ट वाले में केस में, और ₹3 मिलेंगे सेकंड वाले केस में, ₹3 पर 10 मिलेंगे सेकंड वाले केस में रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टेन्स ऑफ ए एंड बी शुड द फर्म प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन क्या करना, मैक्सिमाइज करना। और उन्होंने पूछा कि सॉफ्ट ड्रिंक एक कितने टिन प्रोड्यूस किए जाए, तो आप अज्यूम कर लो नंबर ऑफ टिन्स सॉफ्ट ड्रिंक ए के जो टिन्स हैं वो X प्रोड्यूस किए जाए और सॉफ्ट ड्रिंक बी के Y प्रोड्यूस किए जाए, जिससे कि क्या हो जाए, हाउ मेनी टिन्स ऑफ ए एंड बी शुड द फर्म प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जिससे कि प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज हो सके। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज LPP एंड सॉल्व ग्राफिकली। तो इन्होंने बोला कि इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करिए, और इसने जो जो बोला वो सब कुछ इतने बीच में आ गया है। बेटे क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम लगती हो, बाकी आप बार बार रीड करना तो आपको फिर पता लगेगा। ये आपके जो नोट्स दिए हुए हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने नोट्स में रीड करें, फिर से डाउट हो तो मैं फिर से रीडिंग दे दूंगा। अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस यहाँ भी हो जाएगी और सेल्फ प्रैक्टिस भी करें। तो अब हम इसके साथ
एलपीपी का फॉर्मेशन का ट्राई करते हैं। पाइनएप्पल के ऊपर एक कंडीशन है कि 46 लीटर से ज्यादा हमारे पास नहीं है पाइनएप्पल, तो इसको कहते हैं पाइन एप्पल कंस्ट्रेंट कंडीशन ऑन पाइनएप्पल, क्योंकि ये नहीं कि 50 लीटर पाइनएप्पल का आप यहाँ अरेंजमेंट कर लो, 50 लीटर है नहीं हमारे पास। तो पाइनएप्पल कंस्ट्रेंट कि हमें प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन कंडीशंस के अंदर रहते रहते चाहिए। पाइनएप्पल देखो कितना आपने यूज किया, ध्यान दो। सॉफ्ट ड्रिंक ए में आपने ना एक टिन के पीछे 4 लीटर पाइनएप्पल डाल दिया, एक टिन में 1 टिन में 4 लीटर डाल दिया, तो एक्स टिन्स में 4x डाल दिया, 4x पाइनएप्पल चला गया सॉफ्ट ड्रिंक ए में, और सॉफ्ट ड्रिंक बी में भी पाइनएप्पल डाला हुआ है, कितना 2y, तो 4x प्लस 2y ये टोटल पाइनएप्पल आपने डाला, और ये पाइनएप्पल 46 से ज्यादा ना हो जाए, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 46। एक कंडीशन बन गई। अब बनाता हूं ऑरेंज कंस्ट्रेंट, कंडीशन कनेक्टेड विद ऑरेंज। ऑरेंज आपने कितना डाला, 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ये ऑरेंज का है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 24। प्रॉफिट फंक्शन P इक्वल टू या Z इक्वल टू कुछ भी बोलो, Z बोल सकते हो, P बोल सकते हो। 4x ₹4 पर 10, तो 4x वहां से प्रॉफिट हुई और 3y यहां से प्रॉफिट हो गई, ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। एंड यू नो दैट एक्स वाई इन दीज क्वेश्चंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस मटेरियल को देखते हुए हम लोगों की एलपीपी अब तैयार हो गई। क्वेश्चन को देख के हमने ये वाला स्टेप डाला, इस स्टेप को देख के नेक्स्ट डाला। सो अब हम एलपीपी डिक्लेयर करते हैं। एलपीपी इज मैक्सिमाइज व्हाट, प्रॉफिट फंक्शन। P या Z सेम है, 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंडीशन। इसमें 2 का डिवीजन करते हुए लिखिए इसको, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 23। इसको सिंपली कॉपी करें, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 24, x बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। और अब आ गया ग्राफिंग पार्ट। ग्राफिंग के लिए वो इक्वेशन टेबल थोड़ा ड्रा करना है। सो अब इक्वेशंस बनाता हूं। 2x प्लस y इक्वल टू 23 gives rise to the following table of values. X is 0, so y is 23, y is 0, x is 23 by 2, 11.5 डेसिमल में लिख सकते हो। अब बोल दो शेड 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 23, शेड दिस एज हॉरिजेंटल। शेड देना है पहला, जो पेन हाथ ब्लू शेड और हॉरिजेंटल। फिर आप दूसरी लाइन ले लो, x प्लस 3y इक्वल टू 24 gives rise to the following table of values. X is 0, y is 8, y is 0, x is 24, shade
x प्लस 3/< एज, इसमें फिर वर्टिकल शेड दे देना किसी भी दूसरे कलर से। रेड अवॉइड करना, पिंक तो भी चल जाएगा, रेड थोड़ा अच्छा नहीं, पसंद कम करते हैं। ब्लू और ग्रीन डबल शेड वहां दिखाई पड़ जाएगा, डबल शेड दिखाई पड़ जाएगा, उसको येलो थोड़ा शेड दे देना। मैंने पिछले वाले में दिया नहीं था, टाइम लग जाता ना, इसलिए येलो शेड दे दो जो अलग से रीजन दिखाई पड़े। इसमें अच्छा शेड दे दूंगा मैं, तब पता लगेगा आपको। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशंस के साथ, हाँ वो भी थोड़ा डिक्लेयर कर दें, x बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स क्वाड्रेंट 1। अब दोनों इक्वेशंस के साथ हम ग्राफ पेपर पर जाने लायक हो गए, तो लेट अस गो टू द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हमने थोड़ा सा पहले ही बना लिया एडवांस में। लाइनें बनाने में ना आपके सामने फिर दिक्कत आती है, टाइम लगता है और प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कुछ वर्क एडवांस में यहाँ कर रखा है। ये देखिए, अगर वो टेबल 023 देख लो, ये बाई एक्सिस पर पॉइंट है और 11.50 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। अब इधर देखिए 023 वो रहा ये पॉइंट, और स्केल तो आप ले ही लेंगे, हमने 5, 10, 15, 20, 25 की स्केल ली है। 5 यूनिट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ स्केल ले लोगे तो आपका ठीक पड़ जाएगा। तो मतलब ग्राफ पेपर मैक्सिमम यूज हो जाए। एक और बात, आप फुल ग्राफ पेपर को क्वाड्रेंट 1 बना देना इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए। इनमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस में, तो इसलिए सारे ग्राफ पेपर को थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, जैसा मैंने छोड़ा है, मैंने सारे ग्राफ पेपर को क्वाड्रेंट 1 बना दिया है। और क्वाड्रेंट 2, 3, 4 दिखते सारे हैं, पर थोड़े दिखते हैं, तो आपका ग्राफ अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, हाँ, ग्राफ पेपर में क्वाड्रेंट 1 का को ज्यादा वेटेज देना है। तो 023 और 11.50 इज दिस पॉइंट, यहाँ नीचे हमने 11.50 यहाँ लिख भी रखा। इन दोनों को मार्क डार्क और ज्वाइन कर ही दिया, वही पिंक लाइन को अज्यूम कर लो, और यहाँ पे साथ में इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस बाई इक्वल टू 23 भी लिख दिया, जो बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये बी पॉइंट आया, किसे सॉल्व करूं, क्या करूं। इक्वेशन उसी के ऊपर लिख देना, लाइन की इक्वेशन साथ की साथ लिखनी है, बाद में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है अगर ज्यादा लाइनें हो तो। अच्छा, फिर दूसरी टेबल, वहां अगर आप टेबल देख रहे हो तो दूसरी में ना 08 पॉइंट है, मैं भी देख लूं, मेरे सामने नहीं है, थोड़ा दूर, हाँ 08 है बिल्कुल, और 24 दूसरा पॉइंट है। 24 के पास कहीं अंदाजे से यहाँ पे बना देना, 25 के पहले, थोड़ा सा पहले। ये एस्टीमेट से ही बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्ट तो ज्यादा बड़ा ग्राफ हो ना तो एग्जैक्ट भी बन जाता है, पर ट्राई करना थोड़ा बेटर हो जाए। 20 से 4 डिस्टेंस आगे ट्राई करना थोड़ा बेटर हो, नहीं तो एस्टीमेट से कर देना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 25 के थोड़ा बिहाइंड, और इनको आप ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ओके, अब वो जो फर्स्ट लाइन बनाई थी उस लाइन, पिंक लाइन के नीचे ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें लेस साइन है, तो पिंक लाइन के नीचे कौन सा शेड कर दूं मैं, हॉरिजॉन्टल शेड डार्क। जो भी पेन आपके पास होगा उसी से हॉरिजॉन्टल शेड कर देना, बहुत पास नहीं, थोड़ा दूर भी करोगे तो चल जाएगा, एज पर रिक्वायरमेंट बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये देखो पिंक लाइन के लेफ्ट में टुवार्ड्स ओरिजिन शेड होगा बेटा, ये देखो आपके सामने मैंने शेड कर दिया। ग्रीन लाइन के नीचे शेड होगा टुवार्ड्स ओरिजिन, लेस साइन चल रहे हैं, और वर्टिकल शेड, और पर्टिकुलरली वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा लेना जहां ऑलरेडी शेडेड है। यहां पर देखो ये ऑलरेडी शेडेड है, यहाँ वर्टिकल शेड थोड़ा दूर भी कर दोगे तो भी चलेगा, ज्यादा डेंस करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। कितना ठीक डबल शेड रीजन दिखाई पड़ने लग गई। अब ये जो अभी ग्रीन शेड किया, ये वैसे तो ग्रीन शेड इधर भी जाएगा, इधर मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा कर, ना वो ब्लैक शेड अब वैलिड है ना ये ग्रीन शेड वैलिड है, ये जहां डबली शेडेड रीजन है वो आपका आंसर है। आप चाहें तो यहाँ ग्रीन शेड बिल्कुल कर सकते हैं ये, पर ये यूजलेस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। डबली शेडेड रीजन
हमारी सॉल्यूशन रीजन है, और उसको एक लाइट ग्रीन, लाइट येलो कलर से ऐसा हाईलाइट करोगे तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। ये ऐसे थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, पर शेड कर देना अच्छा लगेगा। थोड़ा हाइलाइटर लेना बड़ा वाला, हमारे पास तो ये पेन ही है, तो पेन से हाईलाइट करो, हाइलाइटर से करोगे तो एकदम जल्दी हो जाता है। और वहां बोल देना डबली शेडेड हाइलाइटेड रीजन इज द फीजिबल रीजन, इसको कहते हैं फीजिबल रीजन। और मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। तो इस फीजिबल रीजन के आपको बाउंड्री पॉइंट्स स्टडी करने हैं। तो बाउंड्री पॉइंट, एक तो बाउंड्री पॉइंट है अपना ओरिजिन, दिख रहा है यहां पे, ओरिजिन इज वन बाउंड्री पॉइंट, आसानी से मिल गया। ये पॉइंट जो यहां पर था ना, ये पॉइंट 11.50 पहले से मार्क्ड है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, इट इज मार्क्ड एंड रिटन। ये पॉइंट भी मार्क किया हुआ 08 लिखा भी है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट। देन वेयर इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम लाइज हियर इन this point to be found by solving the two equations, 2x plus y equal to 23 and x plus 3y is equal to 24 को आप सॉल्व करें, डबल कर दें और माइनस कर दें। y माइनस 6y माइनस 5y, 23 माइनस 48, वो भी मुझे लगता है 25, तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 5 यहां लिखो, x की वैल्यू 9 आएगी, 23 माइनस 5 18 का हाफ, तो 9 5। ऐसे सॉल्व करके b पॉइंट निकाल लिया। अब आपके पास हो गए o, a, बी एंड सी। इन पॉइंट्स को यहां पर लिस्ट कर लो, कॉर्नर पॉइंट्स को, ओ ए बी सी को लिस्ट कर दिया। गा पेपर में जगह है तो वहीं पर लिस्ट कर देना, नहीं तो किसी और जगह पर आप लिस्ट करना। फिर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फंक्शन 4x प्लस 3y, x0 y0 पुट करोगे तो प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। x0 और y8 पुट करोगे तो 8 3 जा 24, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5 पुट करोगे, 9 4 जा 36, 5 3 जा 15, तो 51 आ जाएगा। x की वैल्यू 11.5 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 46 आ जाएगा। इसमें जो 51 है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यहीं पर प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है। तो हमारी उनको क्या एडवाइस है कि आप 9 टेंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ए और 5 टेंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बी प्रोड्यूस करिए, मैन्युफैक्चर करिए और सेल करिए। प्रॉफिट फंक्शन यहां पर मैक्सिमम मिलेगा अगर आप 9 यूनिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ए, 5 यूनिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बी प्रोड्यूस करते हो, तो आपके लिए अच्छा है। ये हमारी उस मैन्युफैक्चरर को एडवाइस है। ये लास्ट में वहां लिख देना एग्जाम में कि x की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 5। इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना कि हमारी एडवाइस ये है कि x इक्वल टू 9 हो, y इक्वल टू 5 हो, और उस केस में 51 रुपीज मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी। मिनिमम प्रॉफिट 0 है। कोई 10 प्रोड्यूस मत करो, प्रॉफिट मिलेगी नहीं, तो काम ही नहीं किया तो प्रॉफिट कहां से मिलेगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नो वर्क मीन्स नो प्रॉफिट। बेटे डाउट कंफ्यूजन पूछो। So we move on to the next question। ये देखिए इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं। इनका रीडिंग, ये जो ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं वो क्यों, रीडिंग के लिए, कि यू शुड बी एबल टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड शुड बी एबल टू फॉर्म इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू दैट। और हमने क्वेश्चन भी ऐसे चूज किए हुए हैं जिनमें लैंग्वेज में आपस में कुछ फर्क है और आपको
कुछ लर्न करने को मिले, कुछ नहीं तो इक्वेशन है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, मतलब आपस में थोड़ा हमने ट्राई की है कि डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चन आपके पास जाएं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है बेटे, तो हम इसे रीड करते हैं। ए प्रोड्यूसर हैज 30 and 17 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। एक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 30 and 17। अब देखो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और साथ साथ यहाँ पे लिखता चलूंगा। ऐसे एग्जाम में आप क्या करना, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना, सेकंड टाइम में यहाँ पे वर्किंग शुरू करना तो आपको आराम पड़ेगा। ठीक है, मैंने ही क्वेश्चन बहुत बार रीड किए हुए हैं, इसलिए हमारा काम एक रीडिंग में हो जाता है। आप एक फुल रीडिंग दे देना और उसके बाद आप काम करने लगना, आप अटकोगे नहीं। ये क्वेश्चन आसानी से जनरली हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर है 30 यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर की बात आई तो लेबर उसके पास है 30 यूनिट्स, ये देखो कॉपी हो गई। और कैपिटल है उसके पास 17 यूनिट्स। डिक्लेयर नहीं किया कि 1700 है कि 17,000 है कि 17 lakhs है कि 17 करोड़ है, कितनी कैपिटल है, यूनिट्स में लिख दिया। अच्छा, हम क्वेश्चन यूनिट्स में कर देंगे, हमें क्या, रिस्पेक्टिवली। कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, विच ही कैन यूज। ये लेबर और कैपिटल वो यूज कर सकता है। मैक्सिमम लेबर 30, मैक्सिमम कैपिटल 17। इसमें थोड़ी कैपिटल बच जाए तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम इतनी अवेलेबल है। ये मैक्सिमम वर्ड लिखते नहीं है हर बारी, लेकिन अंडरस्टूड होता है। विच ही कैन यूज टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। इनसे, इन लेबर और कैपिटल को लगा करके क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, एक्स एंड वाई। 2 तरह की बात है, इधर आओ, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। देखो जैसे आया वैसे मैंने बना दिया। गुड्स एक्स से कनेक्टेड सारी चीजें सामने लिखी जाएंगी, गुड्स वाई से कनेक्टेड जो भी यूनिट्स होंगी सब इधर लिखी जाएंगी, और गुड्स एक्स का जो क्वालिटी कोई आएगा तो वो ऊपर हेडिंग डाली जाएगी। बस ये होता है इनमें, एक्स एंड वाई के बाद देखो रीड करें आगे। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स and to produce 1 unit of x, 2 unit of labor and 3 unit of capital are required। जब आप x गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इसको लेबर चाहिए और इसको कैपिटल चाहिए, तो लेबर एडिंग डालो यहां पर। गुड्स x के लिए लेबर चाहिए कितनी, 2 यूनिट्स चाहिए, तो यहां इसके नीचे 2 यूनिट्स चाहिए। गुड्स x के लिए 2 यूनिट ऑफ लेबर और 3 यूनिट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल चाहिए इसको कितनी, 3 यूनिट। कब चाहिए, जो गुड्स एक्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो लेबर के आगे यहां पे लिख देता हूं, लेबर पर यूनिट 2 यूनिट्स लगेंगे और कैपिटल पर यूनिट 3 यूनिट्स लगेंगे। 3 कैपिटल लगेगी अगर आप गुड्स एक्स का 1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे। 1 आइटम प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर लगेंगे, 3 कैपिटल लगेंगे। कोई डाउट हो पूछो बेटा। अब आगे की बात करें। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई, वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। वाई के लिए 3 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, आर रिक्वायर्ड। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे रीड करो। इफ एक्स एंड वाई आर प्राइस्ड एट ₹100 and ₹120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। एक्स यूनिट की इन्होंने प्राइस रखी, प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस, यूनिट प्राइस एक्स का 100 रखा हुआ है, ₹100।
और वाई का इन्होंने लिख रखा हुआ है ₹120 प्राइस पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू कहते हैं जो प्राइस आपको मिलेगी ना, टोटल प्राइस, उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल प्राइस को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट फंक्शन नहीं है इसमें। प्रॉफिट को ना मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, कॉमर्स वाले मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं प्रॉफिट को, और टोटल रेवेन्यू कहते हैं सेल प्राइस को। मैं कन्वीनियंस के लिए यहां पर लिख देता हूं, वैसे ही बताता रहता हूं। एओडी में चले, हमने बताया भी था आपको, टोटल रेवेन्यू कहते हैं सेल प्राइस को, टोटल सेल प्राइस को, और मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं प्रॉफिट को, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो हाँ, इन्होंने क्या मांग दिया? हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू के लिए किस तरह उसको ये मैनेज करे? तो हमारी उनको एडवाइस है कि वो X यूनिट्स ऑफ गुड्स X प्रोड्यूस करे और Y यूनिट्स ऑफ गुड्स Y प्रोड्यूस करे। किसी न किसी स्टेज पर आपको X और Y एज्यूम करने होते हैं सारे क्वेश्चंस में, बहुत ध्यान रखना। तो ये हमने उसको ना एडवाइस कर दी कि इतनी यूनिट्स का आप प्रोडक्शन करिए, गुड्स X का X यूनिट, गुड्स Y का Y यूनिट प्रोडक्शन करिए, तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू, सेल प्राइस मैक्सिमम होगी तो उसमें प्रॉफिट का शेयर होगा, वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। बेटे डाउट पूछ लो, मैंने अपना वर्क यहां तक कर दिया है। सारा क्वेश्चन, उतना ह्यूज क्वेश्चन इतने में देखो आ गया। अब इसको और भी मैनेज करके थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास लेबर के ऊपर कंडीशन है 30 यूनिट्स, लेबर के ऊपर 30 यूनिट्स की कंडीशन है। तो लेबर कितनी लगी देखो, 2x प्लस 3y। लेबर कंस्ट्रेंट 2x प्लस 3y, इतनी टोटल लेबर लगी। और ये लेबर 30 यूनिट से ज्यादा हमारे पास है नहीं, तो हम लेबर यहां से कहां से एम्प्लॉय करेंगे? तो लेस देन और इक्वल टू 30। और कैपिटल हमारे पास 17 यूनिट्स है। तो कैपिटल की कंडीशन, कैपिटल कंस्ट्रेंट वो हो गई 3x प्लस 1y, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 17। अब सेल प्राइस PSP, टोटल सेल प्राइस, जिसे हम Z से डिनोट करेंगे 100x, पता लग रहा होगा आपको, 100x प्लस 120y। XY मोस्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन ईच केस। इस तरह से आपका देखिए 30 यूनिट यूज हो गया, 17 यूज हो गया, ये सारे मटेरियल यूज हो गया। इसका मतलब आप यहां पर आ पहुंचे। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। अब इससे LPP फॉर्म होगी, LPP इज, ऐसे लिखना, ना कम राइटिंग करनी ना ज्यादा राइटिंग करनी, यही लिख के आना है आपको। तो LPP इज क्या? मैक्सिमाइज what? Z equal to 100x plus 120y subject to 2x plus 3y less than or equal to 30, 3x plus y less than or equal to 17, and xy greater than 0 means quadrant 1। यहां पर आपको 2% 2 मार्क्स मिल जाएंगे। परसेंट में अगर मैं बोलूं तो थर्ड के करीब मार्क्स, 33% मार्क्स इस क्वेश्चन के यहीं पर मिल जाएंगे। जो रिमेनिंग है ग्राफिंग के 33% और कंक्लूजन के 33%, इस तरह से 100% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, 1/3 मार्क्स इसी के हैं, यहां तक 1/3 वर्क हो गया।
और ग्राफिंग में तो कम प्रॉब्लम आती है, ग्राफिंग +1 में भी आपने की हुई है ना, इसीलिए वो चैप्टर रखा हुआ उन्होंने इनइक्वालिटीज वाला +1 में कोर्स में। नाउ अब 2x + 3y = 30 की टेबल ऑफ ओनली 2 वैल्यूज x एंड y। x is 0 तो y is 10, y is 0, x is 15। तो शेड 2x + 3y 30 एज हॉरिजॉन्टल शेड। अब दूसरी इक्वेशन उठाता हूं, 3x + y = 17। 3x + y = 17 implies, ये देखिए, x is 0 तो y is 17, y is 0 तो x is 17/3। डेसिमल में निकाल लेना अंदाजा, 3 6 या 18 में 5 पॉइंट समथिंग है, ये लिख दो 5.3 5 या 15 2 20 3 6 या 18 5.7 अप्रोक्सीमेटली। और आगे बोल दो शेड 3x + y <= 17 एज वर्टिकल शेड। इसके बाद आप वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए इस तरह की। xy > 0 मीन्स क्वाड्रेंट 1, हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफिंग कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर ग्राफिंग आफ्टर दिस स्टेज। ग्राफिंग के लिए हमने लाइंस सभी में एडवांस में बनाई हुई हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है और थोड़ा जल्दी हो जाती है। हाँ जी, तो वो जो फर्स्ट टेबल तो आपने बना ली होगी। देखो ये है 0 10 15 0 को मार्क डार्क एंड ज्वाइन करें। 0 10 एंड 15 0, ये 10 15 20 स्केल बनाना आ गया होगा अब तक। 0, 10 ये पॉइंट है और 15 0 वो यहाँ पर है, यहाँ पर 15 लिया हुआ हमने, 15 0 0 10 15 0 को मार्क डार्क ज्वाइन करके और टुवार्ड्स ओरिजिन, कौन सा, हॉरिजॉन्टल शेड इन ऑल क्वेश्चंस, टुवार्ड्स ओरिजिन रहेगा इसमें। एक काम आपका हो गया। फिर टेबल को फिर से देखें तो वहां पॉइंट 0 17 और 5.70 वहां पर मिलेगा, ये वाले पॉइंट मिलेंगे दोनों। इन दोनों पॉइंट को मार्क डार्क ज्वाइन करके इनकी इक्वेशन भी साथ लिख देनी है। ये लिखी है 3x + y = 17। इक्वेशन साथ में लिख देना ना, बाद में आप सर्च करोगे कौन सी लाइन की इक्वेशन कौन सी है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इक्वेशन साथ में ही लिख दें। जो बहुत ज्यादा इक्वेशंस होंगी ना तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे हल्के क्वेश्चन में कम प्रॉब्लम आती है। अब आप इस ग्रीन लाइन के नीचे वर्टिकल शेड कर दो दिस वे। ग्रीन लाइन के लेफ्ट में टुवार्ड्स ओरिजिन वर्टिकल शेड इस तरह से करते चलिए। ये रहा वर्टिकल शेड। तो ये O A B एंड C, इसमें O रीडेबल है, O को रीड करने में दिक्कत नहीं। कॉर्नर पॉइंट A 5.70 में प्रॉब्लम नहीं है, 0 10 में प्रॉब्लम नहीं है, C में, B में प्रॉब्लम है। B ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, सॉल्व हमने कई बार करके दिखाया, और x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 8 आएगी, वो ये है। इसके बाद O A B C
इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स की लिस्ट यहां पर बनानी है, यहां पर O, A, B एंड C। और प्रॉफिट फंक्शन था 100x प्लस 120y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो p की वैल्यू यहां 0 आएगी। x की वैल्यू 17/3 कॉमा 0 पुट करने से प्रॉफिट फंक्शन ये आएगा अप्रोक्सीमेटली डेसिमल्स में। आप कैलकुलेशन करके देखिए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8 यहां पर पुट कर दी तो मेरी कैलकुलेशन 1260 आई थी। अब मैं बार बार कैलकुलेशन एक बार करके रख दी है, वही यूज कर लेता हूं, आप अपना करिए। x 0, y 10, प्रॉफिट की वैल्यू 1200 आई। इन सब में मैक्सिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था या एक सेकंड या टोटल रेवेन्यू था, वो तो मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू था बेटा। ये यही 3017 वाला चलना है शायद। तो जो भी था, मैं ये शायद टोटल रेवेन्यू था, तो जो भी था वो ये है, यहां पर ग्रेटेस्ट है। और ये कहां पर अटेन होता है? x = 3, y = 8 gives maximum p = 1260। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख दो, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू हो तो टोटल रेवेन्यू लिख दो, जो भी लिखा हो। मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल रेवेन्यू लिख दो। मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स गो इन क्वाड्रेंट 1। अब देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया है, तो लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। रीडिंग इनकी लेंथी बिल्कुल होती है, उसमें हम तो आपको अच्छी तरह सिखा रहे हैं। देखो, इसकी फैसिलिटी ऑनलाइन बहुत ही कम है, तो ओके। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसका भी प्रोग्राम बना देता हूं। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 प्रोडक्ट्स A एंड B। तो देखो, प्रोडक्ट A यहां पर लिख दिया हमने। ये सारे क्वेश्चन 2 प्रोडक्ट के ऊपर होंगे, 100% क्वेश्चन। यहां पर आया प्रोडक्ट B। A manufacturer makes 2 types of products, product A and product B। 2 प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर के पास। एंड सेल्स, अब आगे देखिए, प्रोडक्ट A सेल्स एट ₹200 ईच। जो आपका प्रोडक्ट A है उसका यूनिट सेल प्राइस है ₹200 एंड टेक्स ½ आवर टू मेक। और इसका मेकिंग टाइम है ना, वो ½ आवर है। ½ आवर में बनता है मेकिंग टाइम। टेक्स ½ आवर टू मेक। प्रोडक्ट ए का यूनिट सेल प्राइस 200 और ½ एन आवर में वो बनता है। अब आगे रीड करो। प्रोडक्ट बी सेल्स एट ₹300। जो प्रोडक्ट बी है वो 300 में सेल होता है, ₹300 ईच, एंड टेक्स 1 आवर टू मेक। और इसमें 1 आवर लगता है। मेकिंग टाइम 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट का ये मेकिंग टाइम। आगे रीड करें। देयर इज ए परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का हमारे पास 14 यूनिट का परमानेंट ऑर्डर है, मतलब 14 यूनिट से हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि 14 यूनिट का तो ऑर्डर हमारे पास है। ये कहने का मतलब ये है। एंड 16 ऑफ प्रोडक्ट बी। आप ना यहां पे नंबर अज्यूम कर लो। अभी मान लो आप प्रोडक्ट ए का X नंबर
मैन्युफैक्चर करते हो और प्रोडक्ट बी का बाई नंबर मैन्युफैक्चर करते हो, तो क्या होगा? देयर इज ए परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 ऑफ प्रोडक्ट ए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 प्रोडक्ट ए। तब मैंने एक्स वाई यहीं पे एज्यूम कर लिया, नहीं तो बाद में एज्यूम करते। 14 का हमारे पास परमानेंट ऑर्डर है, इसका मतलब x की वैल्यू 14 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट ऑर्डर उसको तो मीट करना, प्लस एक दो यूनिट एक्स्ट्रा बन जाए तो अच्छा है। 16 ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है। प्रोडक्ट बी का भी हमारे पास परमानेंट ऑर्डर है, y की वैल्यू कम से कम हमें 16 रखनी पड़ेगी। अब आगे रीड किया जाए क्वेश्चन। ए वर्किंग वीक consists of 40 hour of production। हमारे पास जो टोटल आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स, वो हैं 40 लेस देन और इक्वल टू 40। जो आवर पे कांस्टेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। एक वर्किंग वीक में 40 आवर से ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंड वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस देन 10,000। जो टर्नओवर है, टर्नओवर कहते हैं टोटल सेल को, उसी को टोटल सेल प्राइस, तो इन्होंने टर्नओवर बोला हुआ है। टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस देन दिस, टर्नओवर कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। 10,000 से कम का टर्नओवर नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, तो इसमें टर्नओवर ही एक नया वर्ड आ गया। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि कुछ वर्ड्स की नॉलेज हम आपको दे दें जो एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। टर्नओवर शुड नॉट बी लेस देन 10,000, मतलब 10,000 से ग्रेटर की टर्नओवर होनी चाहिए। इफ द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट ए इज ₹20। अब प्रॉफिट इन्होंने बताया, तो प्रॉफिट यहां पे लिखूं, यहां पे प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट ए इज ₹20 पर यूनिट एंड ऑन प्रोडक्ट बी ₹30। ये प्रॉफिट बताई इन्होंने। देन शो दैट, देन हाउ मेनी ऑफ ईच शुड ही प्रोड्यूस सो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, कि वो कैसा कैसा प्रोडक्शन करे जो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। एंड ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज। और पूछा कितने कितना प्रोडक्शन करे, तो वो तो पहले एज्यूम कर लिया एक्स बाई प्रोड्यूस करे। क्वेश्चन सारा आपने रीड कर लिया है। क्वेश्चन अब सबका सब सारा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। इससे आप इनइक्वालिटी बनाएंगे। नाउ अब देखिए क्या क्या हो गया। सेल प्राइस, टर्नओवर ग्रेटर देन 10,000, सेल प्राइस पहले दिख रही है, तो 200 इंटू एक्स प्लस 300 इंटू वाई, ये टोटल टर्नओवर हो गया। ये 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब मेकिंग टाइम, इधर देखो हाफ एक्स टाइम यहां लग गया, 1/, टाइम यहां लग गया, और जो टाइम है वो 40 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम भी आपका यूज हो गया, नंबर भी यूज हो गया। प्रॉफिट फंक्शन बना दो, z इक्वल टू 20x प्लस 30/। ये देखो प्रॉफिट फंक्शन भी रेडी हो गया। ये सब कुछ मुझे अच्छा, x ग्रेटर देन 14 दोबारा लिख लो, y ग्रेटर देन 16 ये भी यूज हो गया। टर्नओवर आपका यूज हो गया 40। ये सब इसके ऊपर जो लिखा है वो सारी चीजें यूज हो गई। x बाई पॉजिटिव वो अंडरस्टूड है, क्वाड्रेंट 1 में होगा ग्राफ। इन फैक्ट इस बार x ग्रेटर देन 14 एंड y ग्रेटर देन 16 क्वाड्रेंट 1 में भी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है वो अपना ग्राफ में दिखाई पड़ेगा। सो LPP इज
यहां पर आपकी आके एलपीपी डिक्लेयर हो गई। क्या? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस x, हाँ सब्जेक्ट टू। तो ये कोई किधर भी लिख दो, वो आपकी इच्छा है। हमने यहाँ पे ये वाली लिखी हुई है, ये वाली ना 100 का कैंसलेशन करते हुए 2 0 थ्रो आउट कट कर दो। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये वाला हो गया। इसको डबल करते हुए लिखें x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 40 दैट इज 80, x ग्रेटर देन 14। ये एक्स्ट्रा इक्वेशंस आई, ये पहले कभी नहीं आई। y ग्रेटर देन 16, x बाई पॉजिटिव। अब आप कोई डाउट लगता हो तो पूछो बेटा। ये आपकी एलपीपी बन के तैयार हो गई। इसके बेस पर ग्राफिंग होगी। इसकी जो टेबल्स हैं वो मेरे ख्याल से आप बना लोगे। चलो मैं बना देता हूं क्योंकि टाइम अब ज्यादा लगा जा रहा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 इम्प्लाइज सर यहाँ 100 आएगा। 100, यस 100 आएगा। आपने ठीक किया बेटा, 100 आएगा। हाँ, x इज 0 तो y इज 100 बाय 3, 33 पॉइंट समथिंग, y 0, x इज 50। ठीक है, और बस पॉइंट लिख दिया मैंने। बाकी यहाँ शेड है वो अब काफी होगी प्रैक्टिस आपकी। x प्लस 2y इक्वल टू 80 का भी लिख देता हूँ थोड़ा। वैसे ही ये मटेरियल अब आ गया है। मेन तो वही था, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। x 0 तो y 40, y 0 तो x 80 और x ग्रेटर देन 14। ओके, एक मिनट मैं लिख देता हूं। इसको बोलोगे शेड एज, पहला शेड ना हॉरिजेंटल होगा, इसको बोलोगे शेड एज। दूसरा शेड वर्टिकल होगा। देखो मोर देन 2 शेड हो तब देखो क्या करना होता है। x ग्रेटर देन 14, डायरेक्टली इसका फार्मूला है आपके पास, x ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिखाया था मैंने इसका फार्मूला। तो शेडेड एज। थर्ड शेड क्या होता है? स्टार लगाए थे लास्ट टाइम भी, आज भी हमने थर्ड शेड में। थर्ड शेड हमारे सामने तो रेड पेन दिख रहा है, तो थर्ड शेड हम इस रेड से कर देंगे। आप रेड थोड़ा अवॉइड करना, पिंक वगैरह दूसरा कोई कलर अच्छा लगे। यहाँ रेड आपको दिखता है अच्छा, तो हमने कर दिया। स्टार लगाने। फिर फोर्थ शेड वाला क्वेश्चन है, बाय ग्रेटर देन 16 शेडेड एज। इसमें रहेंगे डॉट, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स किसी डार्क कलर से कर देने हैं। मतलब कि चलो डॉट्स कर देता हूं इस वाले कलर से। कोई कलर है पता नहीं कौन सा है, ब्लू सा है। डॉट लगा देना लास्ट में, और याद रखना यही सीरियल मेंटेन करना है। ठीक है, सीरियल यही मेंटेन करना है। लेकिन ये जो स्टार है, ये जैसे जो डॉट किए ना, ये रेड डॉट हो, डॉट रेड अच्छा दिखता है, तो डॉट जो है वो रेड रखना, और वो जो स्टार है वो कोई और कलर कर देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टार का कलर मेरे पास है तो लाइट से है, कई सारे कलर हैं। ये वाला कोई कलर है, देखो ये तो है तो नया सा, ये चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफिंग आपको आती है काफी हद तक। मैं फिर भी अभी बताता हूँ, मेरे पास ग्राफ बना है ना, तो जल्दी हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना।
क्विकली बता देता हूँ, टेबल रीड करना आ ही गया, स्केल आपको आती है, ये रहा, ये वो लाइंस हैं, थोड़ा लाइंस का आइडिया दे देता हूँ। ओके, हाँ, तो इसमें जो टेबल आपने ड्रा की थी, उस टेबल में एक टेबल इसके टेबल इधर रखी है जो, उसमें टेबल में ना पॉइंट आए हुए, पॉइंट आप देख लेना। एक तो 040 आया हुआ है, एक 080 आया हुआ, 80 वहां पर है, पक्का है पॉइंट ये 040 80, और एक आया हुआ 100/3 वाला, 100/3 वाला, और ये है 50। कोई पहले या कोई बाद में ज्वाइन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली लाइन पहले बना लो, ये बन गई लाइन, इस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल, उसमें ग्रेटर साइन है 100/3, इक्वेशन है ना, 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, एक में ग्रेटर साइन है, ध्यान देना आप। तो ग्रेटर साइन है इसलिए इस लाइन के ऊपर शेड होगा, ग्रेटर साइन ओरिजिन साइड में शेड नहीं होता, तो ये लाइन के ऊपर शेड होगा। और लाइन की इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी है, 2x + 3y = 100, यहां पर लिख दी है, ठीक है, ग्रेटर साइन के लिए। और अब दूसरी लाइन में, और शेड ये पहले से किया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल शेड इसे मान के चलिए, जो पिंक दिखता है ना शेड, ये तो ये हॉरिजॉन्टल शेड है, ये पहले से हो गया इस लाइन के ऊपर। अब ये जो अभी अभी लाइन बनाई, ये वाली लाइन इसके नीचे हुआ, और सब में ही लेस साइन है, इसी एक में ग्रेटर है, औरों में सब में, अच्छा सेकंड में लेस है, औरों में भी ग्रेटर है, मैं बताऊंगा। x + 2y = 80 है ना, इसमें लेस साइन है, लेस साइन है तो टुवार्ड्स ओरिजिन, वर्टिकल शेड करें, टुवार्ड्स ओरिजिन करें, ये देखिए ये वाला टुवार्ड्स ओरिजिन वर्टिकल शेड, और जहां ऑलरेडी शेडेड है, फालतू शेड करने का फायदा नहीं है, ऑलरेडी शेडेड मटेरियल में आप वर्टिकल शेड कर डालिए। क्वाड्रेंट बन के अंदर रहते रहते उस लाइन के नीचे ओरिजिन साइड में वर्टिकल शेड करोगे, ये आएगा। तो अब वो उधर जो ग्राफ है वो कट हो गया, वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब तक कौन सा रीजन है, डबली शेडेड, जहां डबल शेड है वो आपका आंसर है, लेकिन अभी ग्राफ और भी होने हैं। अब ये तीसरा अगला बोलते हैं x = 14, x = 14, ये वाली वर्टिकल लाइन है बेटे, x = 14, ये वाली लाइन है 14 डिस्टेंस पर, ये 10 है, यहां पर ये 10 है, ये 20 है, ये वाला 10 और 20 के बीच में x = 14, ये वाली लाइन है, x = 14। तो x > 14 ट्रा करना, ग्रेटर देन 14 होता है राइट साइड का, लेस देन 14 होता है लेफ्ट साइड का। तो x > 14 है इधर वाला राइट साइड का, जो कि हमने फार्मूले में लिखाया हुआ है। तो यहां पर आप स्टार्स बना दीजिए, x > 14 का स्टार वहां डिक्लेयर करके आए हो, तो इसमें कोई भी कलर के स्टार तो भी दिखते हैं, कोई क्लैश भी गया कलर ना, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे छोटे छोटे क्रॉस लगाओ, क्रॉस करके ये स्टार थोड़ा जल्दी बन जाते हैं और काफी सारी स्पेस एक बार में कवर कर जाते हैं, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये देखिए थर्ड शेड हो गया बेटा, ये हो गया। अब एक और लाइन है इसमें, y = 16, y = 16, नीचे से ऊपर चलिए, ये 10 है, यहां पर 20 है, 10 और 20 के बीच में ये y = 16 है, और वहां पर ना y > 16, y > 16 है, वहां पे ग्रेटर देन 16 होता है ऊपर वाला और लेस देन 16 होता है नीचे वाला। तो y > 16 इस लाइन के ऊपर शेड होगा, और जहां पर आपके ऑलरेडी कितने 2-3 शेड आ चुके हैं, 3 शेड आ चुके हैं, वहां पर शेड होगा इसके ऊपर, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल शेड आ गया यहाँ वर्टिकल, और एक स्टार ट्रिपल शेड आ चुका है यहाँ, इसमें ही ना ये
रेड डॉट लगा दो, 4 शेड हो गया। ध्यान से देखो, वो जो आपके हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर ऊपर शेड करना, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर। अब ये बाउंड्री पॉइंट्स तैयार हो गए, ये आपका फीजिबल रीजन है, ये रीजन है। इसको आप थोड़ा येलो वगैरह कोई हल्का लाइट शेड दे दोगे तो और अच्छा, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, आराम से वो जान लेता है ये वाली रीजन है। ये देखो, ये पक्की पता लग जाएगी उसको कि ये वाला शेड किया हुआ मेन रीजन है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट रीडिंग आपको आती है, सॉल्व कर करके निकलते हैं। अच्छा, जैसे ये दोनों लाइनें सॉल्व करोगे, ये दोनों लाइनें ये मिलेगा, ये दोनों लाइनें तो ये पॉइंट मिलेगा, ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। पॉइंट आप निकालेंगे, ट्राई करना, मैंने वहां पॉइंट ऊपर लिख दिए हैं। ये ए पॉइंट है, ये वाला ए, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ये वाला, और ये डी पॉइंट है। आपको इस बार चारों ही पॉइंट निकालने पड़ेंगे, कोई भी पॉइंट रीडेबल नहीं है, और आराम से निकल जाएंगे। आप निकाल के देखना, डाउट हो मुझे पूछना। तो ये हमने ए बी सी डी ऑल द 4 पॉइंट मार्क कर दिए, और पी की वैल्यू 20x + 30y जो कि आपको निकालनी आती है, x = 26, y = 16 लिखिए, कैलकुलेशन करिए, ये मिल जाएंगे। ये था मैक्सिमम करना था, मैक्सिमम ये चीज है 1440। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम हियर एंड इज अटेन्ड एट x = 48, y = 16। ग्राफिक पार्ट हमने थोड़ा सा फास्ट किया है, फास्ट करते ही नहीं, हमेशा ही करते हैं थोड़ा सा फास्ट। अब आप अपनी देखना, कहीं पे दिक्कत लगता है तो हमें जरूर पूछिए। और आज की मीटिंग यहाँ पर टर्मिनेट करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो गई मीटिंग अपने आप ही। ओके बेटा, आपने कोऑपरेट किया, आप बने रहे यहाँ पर, ठीक है। ओके, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ बेटे।